क्या ऐसा कारण है कि जो विंटर सीजन की क्रॉप होती हैं जिनको हम नवंबर दिसंबर में बोते हैं और जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो उन फसलों में फास्फोरस की कमी होने लगती है। हालांकि हम शुरुआत में फास्फोरस की खाद देते हैं, उसके बाद भी फास्फोरस की कमी होती है और इस फास्फोरस की कमी से पौधे का विकास रुक जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता और ओवरऑल जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो छोटा रहता है। तो क्या ऐसा कारण है कि पूरी खाद देने के बाद भी फास्फोरस की कमी आती है और ये कमी विंटर सीजन में रहती है जब ठंड का मौसम होता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कमी होती जाती है और जब मौसम गर्म होने लगता है तो ये कमी अपने आप दूर हो जाती है। तो क्या ऐसा कारण है और क्या हमें उपाय करना चाहिए, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। तो बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि विंटर सीजन में जब तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है तो फास्फोरस की कमी आने लगती है। हमें यह समझना होगा कि जो हम खाद देते हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, उनसे जो पोषक तत्व जड़ तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए, कोई भी पोषक तत्व जड़ तक तभी पहुंचेगा जब वो पानी में घुल जाए। अगर वो पानी में घुलेगा नहीं, उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा पूरी तरह से, तो वो जड़ तक नहीं पहुंचेगा। अब ये जो पहुंचने के तीन तरीके होते हैं, या तो जड़ की लंबाई बढ़ जाए, जड़ की ग्रोथ हो और जड़ खुद पोषक तत्व तक पहुंच जाए। मिट्टी के अंदर जहां जहां पोषक तत्व है, जितनी ज्यादा जड़ों की बढ़वार होगी, जड़ उतना ही ज्यादा उस खाद के संपर्क में आएगी, पोषक तत्व के संपर्क में आएगी। दूसरा ये होता है कि जब मिट्टी में अच्छी नमी होती है और ये जब मिट्टी में मॉइस्चर अच्छा होता है, जब नमी चलती है तो पानी के साथ ये पोषक तत्व भी चलता है और जड़ तक पहुंच जाता है। इसको हम मास फ्लो कहते हैं। तीसरा ये होता है कि जहां पे पोषक तत्व है वो अपनी एनर्जी से मूव करता है, चलता है और जड़ तक पहुंचता है, लेकिन ये चलने की दूरी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा चल नहीं पाता है, लेकिन इसके लिए भी नमी चाहिए होती है। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो तीन तरीके होते हैं, रूट इंटरसेप्शन जिसमें रूट पोषक तत्व तक जाती है, मास फ्लो जिसमें पोषक तत्व पानी के साथ बह के जड़ तक जाता है, तीसरा डिफ्यूजन जिसमें पोषक तत्व अपनी काइनेटिक एनर्जी से, अपने मूवमेंट से जड़ तक पहुंचता है। तो इसमें जो डिफ्यूजन है उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि उसको अपनी ताकत से चलना होता है, क्योंकि ये जमीन, ऐसे पोषक तत्व जमीन में फिक्स होते हैं। तो जो फास्फोरस है वो मिट्टी में जो जड़ तक पहुंचता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही पहुंचता है। अब जो डिफ्यूजन की जो दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी तक ये चल पाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस तक ही चल पाते हैं। एक तो ये समस्या है, क्योंकि ये ऐसे तत्व फिक्स रहते हैं जमीन में, पानी के साथ बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते, जबकि नाइट्रोजन पानी के साथ चलती है। दूसरा क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये निर्भर करती है कि टेम्परेचर कितना है, मतलब तापमान कितना है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो ये ज्यादा दूर तक चलेगा। दूसरा, उसमें मॉइस्चर, हमारे खेत में नमी कितनी है। अगर नमी अच्छी है, नमी ज्यादा है, तो ये दूरी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है और मॉइस्चर भी ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा और उससे फास्फोरस की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये जो मैं तीर ऊपर करके दिखा रहा हूं अवेलेबिलिटी किस तरह से बढ़ रही है। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस रहता है, लेकिन जब तापमान ज्यादा होगा तो उसका मूवमेंट ज्यादा होगा, नमी अच्छी होगी तो मूवमेंट ज्यादा होगा और ये फास्फोरस उपलब्ध होगा। अब विंटर सीजन में क्या होता है, नमी तो रहती है लेकिन तापमान जब कम होने लगता है तो ये जो डिफ्यूजन है वो बहुत कम हो जाता है। उस कारण से हमने खाद डाल रखी है, डीएपी डाल रखा है, एसएसपी डाल रखा है, एनपीके डाल रखा है, फास्फोरस है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वो डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। उस कारण से उसकी डिस्टेंस बहुत कम रह जा रही है और जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस कारण से जमीन के अंदर फास्फोरस होते हुए भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता और फास्फोरस की कमी आने लगती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है। हम खाद तो शुरुआत में दे ही रहे हैं, ठंड का मौसम होने लगता है, टेम्परेचर मिट्टी का कम होने लगता है, अब ये कमी होने लगेगी। तो देखिए, इसके लिए हम कुछ उपाय अपना सकते हैं। पहले तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रयास हो जड़ों की बढ़वार बहुत अच्छी हो। तो जड़ों की बढ़वार बहुत अच्छी रहे, इसके लिए हमें माइकोराइजा जो जैव उर्वरक आता है इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पहला काम तो हमें ये करना चाहिए, विंटर सीजन क्रॉप में माइक्रोराइजा को जरूर प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो सरसों है, चाहे आलू है, चाहे वो गेहूं है। माइक्रोराइजा से ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और फास्फोरस की कमी नहीं होने देती। दूसरा, हम पीएसबी बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग
बायो फर्टिलाइजर, उनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के अंदर फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं, जिससे ये विलय रहता है, घुलनशील रहता है और उपलब्धता बढ़ती है। तीसरा, नमी की कमी ना होने दें, नमी बना के हम रखें। तो नमी जब हम सिंचाई करेंगे, एक तो तापमान भी खेत का, हमारी मिट्टी का ऊंचा उठता है और डिफ्यूजन भी बढ़ता है। तो हमें 2-3 उपाय जरूर करने चाहिए। और अगर कमी होती है तो फिर हमें फास्फोरस वाले जो विलयशील उर्वरक हैं, वाटर सॉल्युबल वाले जो हैं, उनका छिड़काव करना चाहिए। जैसे 05234 है, ये पोटेशियम फास्फेट जो आता है, उसका हमें छिड़काव करना चाहिए। ये पानी में जल्दी घुल जाता है और पत्तियों के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आपने शुरू में बेसल फास्फोरस दिया है और कमी आ गई है, तो आप छिड़काव कीजिए, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। जैसे ही मौसम गर्म होगा, मिट्टी गर्म होनी शुरू होगी, तापमान बढ़ना शुरू होगा, ये कमी अपने आप दूर हो जाएगी। फिर भी लेकिन हमें बचना चाहिए, बेसल पूरी डोज हमें फास्फोरस की देनी चाहिए। माइक्रोराइजा दें, पीएसबी दें, खेत के अंदर नमी बना के रखें। और उसके बाद भी अगर ये समस्या आती है तो फास्फोरस के जितने वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं, उनका अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो ये कमी दूर होती है। हालांकि इसमें पहले वीडियो बना चुका हूं, पीएसबी पे, माइक्रोराइजा पे, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर पे, उन वीडियोस को जरूर देखें। आज ये मैंने आपको संक्षेप में बताया कि क्या ऐसा कारण है कि उर्वरक देने के बाद भी कमी रहती है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। इसलिए लेक्चर को पूरा देखिए, बीच बीच में से मत देखिए, पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस की कमी विंटर सीजन में आने का क्या कारण होता है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।